ओम शांति। 16/7/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव परम पिता परमात्मा ने हम मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, बाप समान पतितों को पावन बनाने का धंधा करो, तभी बाप की दिल पर चढ़ेंगे। मुरली का प्रश्न है, किन बच्चों में गुणों की धारणा सहज होती है, उनकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर में बाबा ने कहा, जो बच्चे पुराने मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकाल नष्टो मोहा बनती हैं, उनमें सर्व गुणों की धारणा सहज होती है। वह कभी किसी की निंदा करके एक दो की दिल खराब नहीं करते, बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हैं, सांवरे को गोरा, खारे को मीठा और पतितों को पावन बनाने की सेवा का सबूत देते हैं, सदा हर्षित रहते हैं। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया? ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो कि हम अभी ईश्वरीय संतान व सांप्रदाय हैं। उसके पहले हम आसुरी सांप्रदाय के थे, फिर हमें ईश्वरीय मत मिलती है। हम बच्चों को ईश्वरीय मत मिलती है। ईश्वरीय मत क्या सिखाती है? पतितों को पावन बनाना। अब हर एक अपने दिल से पूछते रहें, जबकि हम पतित पावन की संतान हैं, तो अभी हम बाप का धंधा करते हैं या नहीं? दुनिया में तो बाप का धंधा अलग, तो बच्चों का धंधा अलग अलग होता है। अनेक प्रकार के धंधे हैं, अनेक प्रकार की मतें हैं। बाप की मत अलग तो बच्चे की मत अलग। यह फिर है ईश्वरीय मत। तुम बाप को जानते हो, दुनिया सिर्फ गाती है, जानती नहीं है कि कैसे पतित पावन बाप आकर पावन बनाते हैं। तुम जानते हो, पतित पावन बाप हमको पावन बनाए, पावन स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। यहाँ तुम्हारी है ही एक मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत बाप ही आकर देते हैं। जो अपने को ईश्वरीय औलाद निश्चय करते हैं, उनको अपने दिल से पूछना है। जो निश्चय ही नहीं करते, उनसे यह धंधा हो भी नहीं सकता और हो भी नहीं सकेगा। जो बाप के बने ही नहीं, वह यह धंधा कर ना सके। बच्चे समझते हैं हमारी एम ऑब्जेक्ट ही है पावन बनना। चित्र भी सामने रखे हैं, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी के हम बने। बाप आया है हमको पावन बनाने, तो अपने को देखना है कि हम बाप का कर्तव्य कर रहे हैं या नहीं। बाप ने क्या किया? यह हॉस्पिटल व यूनिवर्सिटी खोली। बच्चों का भी यही काम है। शुरू में जब बाप आया तो मकान तो छोटा ही था। शुरू में आप सभी जानते हैं कितने छोटे से शुरुआत हुई थी। तो बाबा कहते हैं छोटा ही था। मम्मा के कमरे से भी छोटा था। उसमें ही आकर परमपिता परमात्मा ने हॉस्पिटल अथवा यूनिवर्सिटी खोली। फिर धीरे धीरे मकान आदि बनते गए। पहले तो एक छोटी सी गली में मकान था, धीरे धीरे बढ़ता गया। तो बच्चों का भी यह कर्तव्य है, फिर शिक्षा भी देनी पड़े। पढ़ा लिखा ही यूनिवर्सिटी खोलेगा ना। अब जिसको बाबा का ज्ञान, बाबा का नॉलेज, खुद का नॉलेज नहीं, इस मनुष्य रूपी सृष्टि का नहीं, आदि मध्य अंत का नहीं, 84 का नहीं, यदि वो बुद्धि से इन बातों को धारणा और इन बातों को नहीं जानेगा, समझेगा खुद को, आत्मा परमात्मा को, तो फिर वो कैसे यूनिवर्सिटी खोल सकता और पढ़ा सकेगा? हाँ, तो बाबा कहते कि बच्चों का कर्तव्य है, धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम नहीं। बाबा कहते हैं अगर बच्चों का कर्तव्य है तो शिक्षा भी देनी पड़े। पढ़ा लिखा ही यूनिवर्सिटी खोलेगा ना। हाँ, अनाड़ी भी खोल सकते हैं, खोलकर जो पढ़ने पढ़ाने जाते हैं उनको देंगे। बाबा ने कई बार मुरली में कहा कि यदि आपके पास में स्थूल धन है तो भी बाबा के
समर्थ करें, बाबा को दान करें, हाँ, धन से सेवा कर सकते हैं। और बाबा ने यह भी कहा, यदि आपके पास में लौकिक घर है और आपको नहीं आता है ज्ञान, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, तो आप एक टीचर बहन को अपने घर में पढ़ाने के लिए रख सकते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से आप भी खोल सकते हैं। भला आप पढ़ाई में आगे नहीं पढ़ा सकते किसी को, अनाड़ी भी खोल सकते हैं, खोलकर जो पढ़ने पढ़ाने जाते हैं उनको देंगे। आप प्रिंसिपल बन चलाओ, हाँ, जिससे बहुतों का कल्याण हो। बाप भी कहते हैं तुम ब्राह्मणों का धंधा ही है पतितों को पावन बनाना, कोई पतित कार्य नहीं करना, कभी विकार में नहीं जाना, किसको कहना कि पवित्र बनो तो बहुत अच्छा है। समझाया जाता है पवित्र के आगे अपवित्र लोग माथा तो टेकते ही हैं। पहले पहले जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ तब सन्यासी नहीं थे, वह तो बाद में आए हैं। उस समय सन्यासी कोई ज्ञान नहीं देते थे, यह तो पीछे सर्वव्यापी का ज्ञान निकला है। बाबा कहते पहले तो कहते थे हम ईश्वर और ईश्वर की रचना को नहीं जानते हैं, ना ही समझते थे कि वह बाप है। बाप फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता। अब बाप तुम बच्चों को समझाते रहते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान ने ही भारत को कंगाल, बेमुख, नास्तिक, निधन का बना दिया है। अब तुम धन के बने हो, फिर और निधन को धन का बनाने का पुरुषार्थ करो। जो पंडा बनाते हैं तो धन का बनाकर धनी के पास ले जाते हैं ना, उनको भी कशिश होती है। अब यहाँ कौन धनी, कौन पंडा, कौन धन का, कौन निधन का, यहाँ आप सभी बाबा के बच्चे समझते ही हैं कि पंडा बन बाबा हमें रास्ता दिखाते, तो बाबा ने हम आत्माओं को भी निमित्त बनाया है, अर्थात पंडा बनाया है। तो जो पंडा बन जाते हैं तो धन का बनाकर धनी के पास ले जाते हैं ना, तो ऐसे ही आप बन करके फिर ईश्वर के पास उनको पहुंचाना है। हाँ, उनका रास्ता, स्वर्ग का रास्ता उन्हें दिखाना है, सोझरे की तरफ ले जाना है ना। आत्मा की जो ज्ञान घृत एकदम कम हो गया है, उस ज्ञान घृत को डालना है ना, परमात्मा का परिचय देना है। तो उनको भी बाबा कहते हैं कशिश होती है कि बरोबर धनी बेहद के बाप से हमको वर्षा, बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद का वर्षा है बेहद स्वर्ग की बादशाही, हद का वर्षा है नर्क। नर्क में दुख है, इसलिए इसको बादशाही नहीं कहेंगे, गधाई कहेंगे। अब बच्चों को बाप की सेवा करनी चाहिए, पतितों को पावन बनाना है, सारा दिन यही धंधा करना चाहिए। पतितों को पावन कैसे बनाएं? पहले तो प्रश्न है कि हम खुद पावन बने हैं, हाँ? हमारे में कोई विकार तो नहीं है, हमारा परमपिता परमात्मा के साथ इतना लव है। अगर लव है तो लव का सबूत कहाँ? सबूत है पतितों को पावन बनाने के धंधे में रहना, सेवा करना। यह धंधा नहीं करते हैं तो गोया ना खुद पावन बने हैं ना बना सकते हैं। यह धंधा नहीं करते हैं तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। कल्प कल्पांतर की बाजी हो जाएगी, समझेंगे कि इनकी तकदीर में नहीं है। ईश्वर को पाया अभी, फिर भी यह धंधा ना सीखे। बाप के दिल पर वह चढ़ेंगे जो पावन बनाने का धंधा करेंगे। मनुष्यों को कोड़ी से हीरे जैसा देवता बनाने का पुरुषार्थ करना होता है। बाबा मम्मा भी वही पुरुषार्थ करते हैं। बाबा भी सर्विस पर जाते हैं, बच्चों के तन में विराजमान हो पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। तो अपने को देखना चाहिए कि हम उन जैसी सर्विस करते हैं। अगर नहीं करते तो दिल पर चढ़ नहीं सकते। कई तो मोहवश फंसे हुए रहते हैं। बाप से तो एक रस लव होना चाहिए ना, और सबसे नष्टो मोहा होकर दिखाना है। पुराने मित्र संबंधियों, पुरानी दुनिया से मोह निकल जाना चाहिए। जब वह निकले तब गुण धारण हो। कई बच्चे तो सारा दिन क्या करते रहते हैं, एक दो के दिल को खराब करते, निंदा करते रहते हैं। फलाने ऐसे हैं, यह ऐसा है।
पहले तो अपने को देखना है, हम क्या करते हैं। बाप को हम फॉलो करते रहते हैं, बाप फॉलो करें तब खुशी का पारा चढ़े। सर्विस करने वाले खुशी में सदैव हर्षित रहते हैं बाबा की सेवा करने वाले। तो बाबा कहते हैं नाम तो निकलता है ना, बाप कहते हैं तुमको तो वनवाह में रहना है, 8 छत्तियों वाला कपड़ा पहनना है, ऐसा समय भी आना है, ऐसे तकलीफ होंगी जो टूटा फूटा कपड़ा भी मुश्किल मिलेगा। समझा बाबा क्या कह रहे हैं आने वाले समय में। तो पहनने के लिए इसलिए इन सब से ममत्व मिटा देना है। जो भी आसुरी मित्र संबंधी आदि हैं बुद्धि योग से हटाना है। अपनी चढ़ती कला है उसका भी सबूत चाहिए ना। जो पंडे बन आते हैं वह सबूत देते हैं, सर्विस लायक बनना है। ऐसे नहीं डिससर्विस करें, लून पानी हो आपस में ही झगड़ते रहें। डिससर्विस करने वाले का पद भ्रष्ट हो जाता है। मनुष्य में कितने लून पानी हो रहते हैं, बात मत पूछो। तुम्हारा धंधा है उनको बहुत मीठा बनाना। कोई ऐसे फिर लून पानी बनने वाला मिल जाते हैं तो कहते हैं भाभी। यह भी सहन करना है हमको, फिर भी प्यार से नमक को चेंज कर मीठा बनाना है। एक है लून पानी और एक है क्षीर सागर, है ना। तो बाबा ने बताया लून पानी माना नमक पानी नहीं बनना है, हमें मीठा बनना है ना। तो क्षीर सागर है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से हमें क्या करना है, फिर भी प्यार से, कोई कितना भी कुछ कहे लेकिन हमको फिर भी प्यार से नमक को चेंज कर मीठा बनाना है। देखो सूर्य में कितनी ताकत है, जो खारे सागर से पानी खींचकर मीठा बना देता है। और सूर्य के आप जब उसके नीचे आते हैं या सूर्य जैसे ही निकलता है तो कोई उससे अलग अलग हाथ फैला करके रोशनी मांगता नहीं है, वो सबको एक बराबर देता है ना। और कीचड़ को वो कैसे अपने शक्तिशाली किरणों से सुखा देता है। तो हमारा जो ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा जो 100 सूर्यों से भी तेज है ना, शीतल है ना। ऐसा नहीं है कि तेज है माना आपको आँच लगेगी। तो सूर्य में देखो कितनी ताकत है, हाँ, जो खारे सागर से पानी खींचकर मीठा बना देते हैं, यह भी उन्हों की सर्विस है ना। इसलिए इंद्र देवता कहते हैं वर्षा बरसाते हैं। तो बच्चों में भी इतनी ताकत होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि और ही खारे बना दें। कोई तो खारा भी क्या करते बना देते हैं, उनकी शक्ल ही प्रत्यक्ष हो जाती है। खारे की शक्ल सांवरी, मीठे की शक्ल गोरी। अर्थात 5 विकार जिनमें नहीं है उनकी शक्ल कैसी होती है, गोरी होती है। और जिनमें 5 विकार हैं उनकी शक्ल, उनके गुण कैसे होते हैं, काले सांवरे, है ना। तो बाबा कहते हैं तुमको तो खुद गोरा बन और सांवरों को भी गोरा बनाना है। तो खारे की शक्ल सांवरे, मीठे की शक्ल गोरी। लेकिन बाबा कहते हैं तुमको तो खुद भी गोरा बन, औरों को भी और सांवरों को भी गोरा बनाना है। बाप कितनी दूर से आकर यह सर्विस सिखलाते हैं। बाप की सर्विस ही यही है, पतितों को पावन बनाना। बहुतों को पावन बनाएंगे तो बाबा इनाम भी देंगे। दिल से पूछना है हम कितनों को गोरा बनाते हैं। अगर नहीं बनाते हैं तो जरूर कोई कुकर्म करते हैं। बाप की मत पर ना चलने से कुकर्म ही करते हैं। फिर पावन बनाने वाले के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। जिनमें ताकत है वह कहेंगे बाबा भल हमें कहीं भेज दो। हॉस्पिटल तो बहुत खुल सकते हैं परंतु डॉक्टर्स भी अच्छे होने चाहिए, शार्प बुद्धि, शार्प बाबा कहते हैं ना, शार्प बुद्धि वाले जो समझते हैं वही समझा सकते हैं, है ना। तो अच्छे डॉक्टर होने चाहिए ना। कोई ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो उल्टी सुल्टी दवाई देकर भी मार देते हैं। यहाँ तो यह ईश्वरीय दरबार है, सबका खाता बाप के पास है। वह तो अंतर्यामी है ना। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं किसी के अंतर मन की नहीं जानता हूँ, मैं तो आत्माओं के जो है ऊपर नीचे का, है ना, गति दुर्गति का, उसका जानता हूँ। लेकिन मैं
जो है वो अंतर्यामी नहीं हूँ, लेकिन बाबा बहुत चतुर सुजान है। बाबा के जो दिन रात बाबा की सेवा में, और जो बाबा के बच्चे हैं सच्चे बच्चे, उनके बारे में बाबा हर पल की खबर रखते हैं। अच्छा, तो वह तो अंतर्यामी है ना, सभी बच्चों के अंदर को जानते हैं। यह तो बाहरयामी है, यह भी औरों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो जो पावन नहीं बनते वह सजाएं भोग अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। बाबा ने कहा है जो जो विकर्म है वो ज़रूर आपको चुकतू करने हैं, तो जिसके योग बल से चुकतू नहीं होंगे उनको फिर सजाएं बीमारी से और इन सब से निकालने होंगे, लेकिन भोगने तो सबको है ना, कर्म भोग है ना। तो बाबा कहते हैं यह भी औरों को पावन बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो बाकी जो पावन नहीं बनते वह सजाएं भोग अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। सबको अपना अपना पार्ट बजाना है, नंबर वार आना है। आगे व पीछे आते हैं ना, बीच से तो नहीं निकल जाएंगे और ना ही निकल आएंगे। जैसे झाड़ होगा वैसा ही फल लगेगा, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। अभी झाड़ बिखरा हुआ है, कोई कोई किस किस धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। हर एक नेशनैलिटी की संख्या कितनी है समझ नहीं सकते। हर एक की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। एक लिमिट डिस्टेंस आप तय करेंगे और देखो, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर जाओ तो कितने अपने अपने रीति रिवाज रस्म रिवाज हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ये सब बिखरे हुए जो हैं तो कितने सारे हो गए हैं, कन्वर्ट भी हुए, तब उनको समेटना है ना। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो जितने मूल वतन में थे, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार हिसाब किताब चुकत होकर वहां जाए सभी को रहना है। ऊपर में निराकार आत्माओं का झाड़ है, कितनी स्पेस लेते होंगे, कितनी लेते होंगे? हा? बहुत थोड़ी होगी। जैसे पोलार आकाश तत्व तो बहुत लंबा है, मनुष्य कितनी चौड़ी स्पेस में रहते हैं, समझ में आता है। ये मनुष्यों की दुनिया देखी ना कितनी लंबी चौड़ी है। तो बाबा कहते हैं समझ में आता है, इतने तक मनुष्य हैं। सागर में तो मनुष्य नहीं रहते होंगे, हाँ? धरती पर ही मनुष्य हैं, सागर का तो अंत ले नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। ऊपर जाने की कोशिश करते हैं परंतु है तो बेअंत ना। अब वे अंत में कैसे जा सकेंगे? तो बाप को बुलाते हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। अब मनुष्य तो जा ना सके तो फिर बाबा को आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि हम वहां जाकर आकाश तत्व का अंत लेवें। अब आत्माएं ऊपर में रहते हैं तो भी स्पेस थोड़ी लेते हैं। आकाश तत्व तो बड़ा है, ऐसे नहीं ईश्वर वहां बैठ ट्रायल करेंगे कि देखो कि आकाश तत्व कितना लंबा है, ऐसा तो नहीं है। यह कब बुद्धि में ख्याल भी नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा जो ईश्वर है, परम पिता परमात्मा है, वो हम मनुष्यों की बुद्धि से परे है। अच्छा, तो ख्याल भी नहीं आ सकता, उनकी बुद्धि में है ही पाठ बचाने का। ऐसे नहीं कि ममत्व महातत्व का पता लगाना होगा। यहाँ से गया और अपनी जगह ठहरा, वहाँ कोशिश कुछ नहीं करता है। बाबा कहते हैं मैं थोड़े ही यह कोशिश करता हूँ, यह तो बेअंत है। अच्छा, अंत पाने से फायदा ही क्या? कुछ भी फायदा नहीं। फायदा है ही पतितों को पावन बनाने में। आत्माएं निर्वाण धाम से आकर यहाँ पाठ बजाती हैं, यह शरीर को धारण कर। बाबा कहते हैं बाप भी आकर पाठ बजाते हैं, तो फिर मोक्ष तो किसी को मिल ना सके। जब स्वयं ईश्वर को आना पड़े ड्रामा के पार्ट में, अवतरण लेना पड़े, तो फिर मनुष्यों का कैसे मोक्ष आप समझ सकते? तो बाबा कहते हैं इस तरह से अंत तो किसी का देखा नहीं जा सकता ना। बाबा कहते हैं अब आत्माएं निर्वाण धाम से आकर यहाँ पाठ बजाती हैं, बाप भी आकर पाठ बजाते हैं, वह है शांति धाम। और यहाँ वहाँ यह कोई संकल्प नहीं आता कि यह देखें वो देखें, है ना। इस बोलचाल की दुनिया से परे एक दुनिया है ना शांति धाम। इस मनुष्य सृष्टि के वातावरण से, है ना, दुख सुख से न्यारी एक दुनिया है। हमारे इस 5 तत्वों के हलचल से न्यारी एक दुनिया है ना, 7वें आसमान पे। तो बाबा कहते हैं वहां तो यह सब है ही नहीं कि ये देखें वो देखें। यहाँ मनुष्य क्या करते हैं?
क्या क्या करते हैं, कितनी मेहनत से अंत लेने आते हैं जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को पता है समय बहुत थोड़ा है, लड़ाई लग जाएगी, फिर उन्हों का आवाज आदि से बंद हो जाएगा, ऊपर में आना जाना बंद हो जाएगा आदि। बाबा कहते हैं यह सब तो पैसे बर्बाद कर रहे हैं, फायदा कुछ भी नहीं, समझो कोई जाते हैं क्या भी आकर बताते हैं, इसमें वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। सबका यही हाल है सिवाय तुम बच्चों के। सो भी जो पुरुषार्थ करते रहते हैं कि हम जाकर बाप का परिचय देवे, तो बाप से वर्षा ले लेवे। बाप का ड्रामा है, ड्रामा में हाईएस्ट पार्ट है नई दुनिया की स्थापना कर उसके लायक बनाना। अब तो सृष्टि का अंत आ गया है, कितना भी लोग माथा मारते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, एवरेस्ट पर मानो जाकर खड़े हो जाते हैं, फिर भी फायदा क्या, नीचे तो आना ही है। कोई ऊपर तो लटक के रह ना सके, जीवन तो जीना है और जीवन आना जाना है, और ये आने जाने का जो रेल का खेला है वो तो ऐसे ही चलेगा। तो कोई ना तो ऊपर रह सके और ना ही नीचे, ऊपर जाना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो ये तो ड्रामा हो चलता ही रहेगा, चलता ही है, चलता ही रहेगा, बाबा कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं भले ऊपर एवरेस्ट पर जाकर बैठे तो क्या फायदा, मुक्ति, जीवन मुक्ति तो मिलती नहीं, बाकी दुनिया में तो दुख ही दुख है। तुम्हारी बुद्धि अब सॉल्वेंट बन गई है, तुम पुरुषार्थ करते हो औरों को आप समान बनाने का। स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल्स को भी यही समझाओ, बेहद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो सिखलाते नहीं। सत्य युग से त्रेता, द्वापर, कलयुग कैसे होता है। स्कूल के फर्स्ट या लास्ट पीरियड में एक स्पिरिचुअल पीरियड होना चाहिए, है ना। तो बाबा एक टीचर वहाँ निमित्त बना करके भेजेंगे भी, निमित्त बनाकर, लेकिन इसके लिए फिर थोड़ा तो हमें पुरुषार्थ कर कर्म करना पड़ेगा ना। किसी को तो आगे बाबा का निमित्त फरिश्ता जो भी होगा, बाबा का ज्ञानी आत्मा, तो उसे तो जाना ही पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं फिर ऐसे प्रिंसिपल को भी समझाओ, है ना, कि यह सब बेहद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को तो सिखलाते नहीं हैं, और ये चारों युगों का वहाँ भी बताएं। बाबा कहते सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग कैसे होता है, यह है बेहद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी। इनको जानने से तुम चक्रवर्ती बनेंगे। हम यह वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझाते हैं, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता। आओ तो हम तुमको परमपिता परमात्मा का परिचय देवें, जिसको निराकार कहते हैं, उनकी हम बायोग्राफी सुनाए। ब्रह्मा योगी तो ब्रह्मा का ही ज्ञान देते हैं, फिर कहेंगे कि ब्रह्म सर्वव्यापी है, परमात्मा तो नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है। तत्व को ज्ञान का सागर थोड़े ही कहेंगे, बाप तो बच्चों को भी आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं। वह तत्व कैसे आप समान बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा चढ़ती कला का सबूत देना है, सबसे मोह निकाल सर्विस लायक बनना है, अपने आप को देखना है, दूसरे की निंदा करके एक दो की दिल खराब नहीं करनी है, कोई भी कुकर्म नहीं करना है। दूसरा बाबा ने कहा बाप समान रहम दिल बनना है, कौड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है, लून पानी अर्थात खारे को मीठा बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान बाबा ने दिया। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा निर्णय शक्ति को बढ़ाने वाले सदा निश्चिंत भव। सदा निश्चिंत वही रह सकते हैं जिनकी बुद्धि समय पर यथार्थ जजमेंट देती है, क्योंकि दिन प्रतिदिन समस्याएं, सर्कमस्टांस
और टाइट होने हैं। ऐसे समय पर कर्म और योग का बैलेंस होगा तो निर्णय शक्ति द्वारा सहज पार कर लेंगे। बैलेंस के कारण बाप दादा की जो ब्लेसिंग प्राप्त होगी, उससे कभी संकल्प में भी आश्चर्यजनक प्रश्न उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि बाबा का जो बच्चा है उसे बाबा समय समय पर टच कराते रहते हैं, जो हुआ सो हो रहा है ना। तो आश्चर्यजनक प्रश्न उत्पन्न नहीं होंगे। जिसको निश्चय होगा तभी निश्चिंत होंगे। तो ऐसा क्यों हुआ, यह क्या हुआ, यह क्वेश्चन नहीं उठेगा। सदैव यह निश्चय पक्का होगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण छुपा है। आज का स्लोगन है, एक बाबा से सर्व संबंधों का रस लो और किसी की भी याद ना आए। एक बाबा से सर्व संबंधों का रस लो और किसी की भी याद ना आए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का। गुड